मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ ताहिर एडवोकेट ताहिर साहब हैं और मैं उनको इसलिए बुलाया हूं कि जो आईएमए का क्लेम फॉर्म सबमिट हो रहा है उसमें बहुत सारे लोगों का कॉल आया था कि गोल्ड के बारे में भी उसमें सबमिट करने के लिए कहा गया है। और पहले ताहिर साहब हमेशा कहते थे कि गोल्ड का जो है अलग से होगा, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, उसको क्लियर करने के लिए हमने ताहिर साहब को बुलाया है। ताहिर साहब, जो आप पहले ये कहते थे कि गोल्ड का अलग से होगा और ये क्लेम, तो अब ये क्लेम जो सबमिट हो रहा है उसमें गोल्ड का भी है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बेसिकली क्या है कि ये जो कंपेटेंट अथॉरिटी ने इस अपने आप को नोटिफिकेशन को डाला है, इसमें क्लेम फॉर्म के लिए बोला है। तो जब क्योंकि हमने 52 लोगों को गोल्ड रिलीज करने के लिए डाला है। देखिए, जो डिपॉजिटर है और गोल्ड जिन्होंने मोर्टगेज किया, इसमें एक डिफरेंस है। जो डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया है, तो जो लोगों ने गोल्ड अपना लोन में लेके जो लोन का पैसा लिया है, तो इनको अलग अलग लॉ अलग अलग ट्रीट करता है। तो कंपेटेंट अथॉरिटी ने जो नोटिफिकेशन दिया है जिसमें उन लोगों को क्लेम लेना है, वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 के अंदर है, सेक्शन 10 सब क्लॉज 2 के अंदर। उसमें क्लियरली बताया गया है किससे वो क्लेम कलेक्शन करना है। सिक्योर डिपॉजिटर, सिक्योर क्रेडिटर से और डिपॉजिटर से। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है? जो बैंक जो लोन दे के हैं आईएमए को, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर आते हैं। और डिपॉजिटर जो आप दूसरे लोग डिपॉजिटर, तो सिर्फ उसको ही उन्हें क्लेम इकट्ठा करना है। और जिन्होंने क्लेम जिन्होंने आईएमए से पैसा लेना है, उनका किसी से, मान लीजिए किसी ने लीज प्रॉपर्टी आईएमए से खरीदी है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आईएमए के उन्हें प्रोसेस में पैसा दे के खरीदने वाले थे, जिस तरीके से उन्होंने गोल्ड दे के उन्होंने लोन लिया हुआ है, तो ये सारी प्रॉपर्टियां सीज हुई हैं। तो ये प्रॉपर्टी सीज होके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है। तो इस प्रॉपर्टी में अगर किसी का भी इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या है, उसके लिए सेक्शन 21 सब क्लॉज 2 है, जहाँ पे वो लोग जिस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट होता है वहां पे जाके उसको क्लेम करना, वो कोर्ट के सामने क्लेम करना है। तो यहाँ दो चीजें हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि 52 लोगों को मैंने किया था, तो 21 मार्च को ही कोर्ट ने हम लोगों को इम्प्लीट किया था। उसके बावजूद भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्योंकि वो एक पिटिशनर है उस पर, तो उसने एक और एप्लीकेशन डाली थी कि ये जो लोग हैं 52 लोग जिन्होंने गोल्ड के लिए एप्लीकेशन डाली है, तो उनको यहाँ पर मत, उनका क्लेम को मत लो, उनको सेक्शन 2 के अंदर में हमारे पास क्लेम डिपॉजिट करने के लिए बोलो। तो वो एप्लीकेशन का मैं वेट कर रहा था उसका ऑर्डर आने का, तो उसका ऑर्डर भी आया, 25 को ही ऑर्डर आया। तो उसकी वो ऑब्जेक्शन को उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और हमारे कंटेंशन को कोर्ट ने अपहेल्ड किया। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गई पोजीशन कि जिनका गोल्ड है या अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी लीज में लेके है आईएमए की और वो प्रॉपर्टी को सीज हो गई है, यानी कि जिस भी प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है, किसी का इंटरेस्ट है और वो प्रॉपर्टी सीज हो गई है और कंपेटेंट अथॉरिटी ने सीज करके उसको लिक्विडेशन के लिए कोर्ट के सामने रखा है, तो ऐसी हर प्रॉपर्टी के लिए क्या है, आप लोगों को कोर्ट से जाकर रिलीज करना। अब आप इसमें देखिए, अब ये जो भी क्लेम ले रहे हैं, तो क्लेम में आपको 100% तो पैसा नहीं मिलेगा, तो जो लिक्विडेशन होगा उसी का पैसा वो आपको उसी परसेंटेज के हिसाब से देंगे। जबकि जो गोल्ड लोन लिए हैं ज्वेलरी, वो ज्वेलरी ऑलरेडी मार्क्ड है, वो डिफरेंट मार्क है। तो अगर किसी को गोल्ड की ज्वेलरी लेना है, वापस लेना है, तो पैसा जो उन्होंने लिया है आईएमए से, वो पैसा वापस करके पूरा गोल्ड आप ले सकते हैं, तो इसमें कोई परसेंटेज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस पर एक चीज़ क्लियर पूछना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि 26 तारीख को कोर्ट ने ये कहा है कि जो लोग गोल्ड जमा करके लोन लिया था, वो जो है उसका जो पेपर है कोर्ट में सबमिट करना है। देखिए, कोर्ट ने नहीं बोला ये, उसने जो 52 एप्लीकेशन के ऊपर एक और एप्लीकेशन डाली थी कि इनको यहाँ पर नहीं डालने के लिए बोलो, इनको मेरे पास क्लेम करने के लिए बोलो बोल के। तो उस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया कि बताया कि ये जो लोग हैं गोल्ड लोन आए और ये लोग सेक्शन 2 के अंदर में ये लोग गवर्न नहीं होते, ये गवर्न होते हैं सेक्शन 21 के अंदर में, जो कि कोर्ट के सामने चलता है। तो जितने भी गोल्ड लोन है जिनके, मेरे ख्याल से 550 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड लोन लिया है, उनमें से 50 लोगों को मैंने एप्लीकेशन डाल दिया। तो बेहतर ये होगा अगर आप लोगों को जल्दी अपना पैसा चाहिए और पूरा चाहिए, जो खास तौर पे गोल्ड लोन, ओनली गोल्ड लोन, तो वो लोग क्या है, किसी भी एडवोकेट के पास जाकर उसको कांटेक्ट कर सकते हैं और एडवोकेट की तरफ से वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके, अब बहुत जल्दी, क्योंकि इतने दिन तक सिर्फ इसकी वजह से, कोविड की वजह से कोर्ट बंद थे, अब ये ऑर्डर आ गया और नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर। तो ये ऑर्डर अभी कहाँ से आया है? ये सिविल कोर्ट से आया, सिविल कोर्ट से, स्पेशल कोर्ट से ये आया है कि आपको सबमिट कहाँ करना है? कोर्ट में ही करना है, कोर्ट में करना। अगर बाई चांस कोई
अभी जो चल रहा है समिट फॉर्म चल रहा है, उसने अगर गोल्ड का भी पेपर सबमिट कर दिया तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं नहीं, देखिए उसने अगर किया है तो उससे वहाँ पे सिर्फ वो कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, क्योंकि वो अगर वो क्लेम सोच रहे हैं कि 10,000 क्लेम आएगा, अगर गोल्ड का भी ऐड हो जाएगा तो 2-4-5 करोड़ ज्यादा पड़ जाएगा, तो मगर उनको वहाँ कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आपको रियली अपना गोल्ड रिलीज करना है तो उसका तरीका सिर्फ कोर्ट ही है, और कोर्ट के पास ही जाके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन आए हैं उसके कुछ पेपर आए हैं? हाँ, ऑर्डर कॉपी है, आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। मिसलेनियस 7/7/22 में 25 तारीख का ऑर्डर है, मिसलेनियस 72/2019 में 25 तारीख का ऑर्डर तो है। इसमें जो लोग गोल्ड अपना देकर जो लोग लोन लिए थे उनके लिए ये सुविधा है और किसी के लिए नहीं? नहीं, जो गोल्ड लिए हैं और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई लोगों ने लीज में लीज का घर था उसका, और लीज का कुछ पैसा दिए थे, एग्रीमेंट तो उसको थोड़ा कीजिए। लीज मतलब घर किसका था? देखिए, अगर कुछ लोग इसने आईएमए की प्रॉपर्टी में लीज में रह रहे लीज में थे, ओके, तो उन्होंने वो घर को भी सीज कर लिया। अब उन्होंने जो लीज अमाउंट दिया 10 लाख 15 लाख 20 लाख, वो क्लेम क्या है उनका? वो भी तो पैसा आना है ना। तो वो डिपॉजिटर की तरह लाइन में लगकर वो पैसे का 10% 20% 50% नहीं ले सकते, तो वो पूरा ले सकते हैं, मगर वो कोर्ट के थ्रू लेना। वो भी कोर्ट है। तो यहाँ पे दो मसले सामने हो रहे हैं, एक तो हो गया गोल्ड, जो गोल्ड देके आपने लोन लिया है वो, दूसरा जो मंसूर खान का जो प्रॉपर्टी था उस पे लीज पे जो लिया था, ये दो लोग हैं वो अपने क्लेम को कोर्ट में सबमिट करेंगे। और लीज में भी लिया था और किसी ने डिपॉजिट दिया रेंट का, वो डिपॉजिट भी कोर्ट के थ्रू मिल सकता है। कोर्ट के थ्रू मिलेगा ये। लेकिन अगर कोई यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर दिया तो कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए उससे नुकसान तो कुछ नहीं होगा ऐसा, मगर जब तक उसका एक प्रोसीजर लिमिटेशन रहता है। आप मान लीजिए यहाँ पे क्लेम देके चुपचाप बैठ गए कि नहीं गोल्ड हमें आ जाएगा यहाँ से, तो ऐसा होने वाला नहीं बैठना पड़ेगा आपको। तो जब तक उसके लिए लॉ क्या बताता है, जब तक कि कोर्ट उसको कंफर्मेशन नहीं करती इसको बेचने के लिए, जब तक झंडी नहीं देती, तब तक आप किसी भी टाइम में जाके फाइल कर सकते हैं, तो आपको हो जाए। मगर कोर्ट ने अगर कंफर्मेशन कर दिया उस पूरी प्रॉपर्टी को, उसमें आपका गोल्ड भी रहेगा जो कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, अगर वो गोल्ड को लिक्विडेशन के लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते बाद में कि ये मेरी गोल्ड था, मुझे दे चाहिए बोल के। तो ये जो लोग इस चीज में अगर हैं तो उनको किसी लॉयर के थ्रू उसको फॉर्म को सबमिट करना चाहिए। जी, बेहतर कोर्ट में जाए क्लेम करना चाहिए। कोर्ट में जाए क्लेम करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।